बांग्लादेश में क्या अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है? जी हाँ, कुछ हो सकता है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को बर्बाद करके दम लेना चाहते हैं। अभी हाल ही में कुछ घंटे पहले 8 मिनट का वीडियो शेख हसीना ने जारी किया है। उसमें उन्होंने यूनुस के लिए खुदगर्ज, सूदखोर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है और उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश को बर्बाद करना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही थीं, लगातार हम आपको अपडेट करा रहे थे, लेकिन अब ताज़ा मामला ये है कि शेख हसीना मोहम्मद यूनुस पर हमलावर हो गई हैं। सिर्फ ये इकलौता मामला नहीं है, दूसरा मामला एक और चल रहा है। वहाँ के जो सेना प्रमुख हैं बकार उज जमा, उनकी हत्या की बात सामने आ रही है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, उनका कत्ल कर दिया जाएगा, उनको फांसी दे दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस ही उनकी जान के दुश्मन बन बैठे हैं। वकार वो शख्स हैं जिन्होंने शेख हसीना जब वतन छोड़ के गई थी तो उसके बाद उन्होंने अंतरिम सरकार में इनको बैठने में मदद की थी और अंतरिम सरकार संभालने में इनकी मदद की थी। बावजूद इसके आखिर उनके जानी दुश्मन कैसे बन गए मोहम्मद यूनुस? इसके पीछे एक और खबर है। दरअसल मोहम्मद यूनुस जितने दिन से आए हैं बांग्लादेश में अस्थिरता हो गई है। हिंदुओं पर हो रहे हमले के मामले में वो लगातार दुनिया भर में उनकी आलोचना हुई। अमेरिका की ओर से भी उन पर कई तरह के आरोप मढ़े गए। उन पर सीधे तौर पर अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए उनको कहा गया। जो अमेरिका के प्रतिनिधि भारत में आए थे उन्होंने भी कहा। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस ये चाहते हैं कि बांग्लादेश में चुनाव हो ही ना, चुनाव टल जाए। तो अब चुनाव टालने का तरीका तो यही है, क्योंकि वहाँ के जो सेना प्रमुख हैं वो तो यही कोशिश करेंगे कि वहाँ चुनाव हो। और चुनाव में पहले ही मोहम्मद यूनुस कह चुके हैं कि शेख हसीना की पार्टी उसमें हिस्सा ले सकती है। तो अब शेख हसीना की पार्टी अगर हिस्सा लेगी तो यूनुस को डर है कि उनकी नाकामी, चुनाव में अगर वो जाते भी हैं तो उनकी नाकामी जो है उसकी वजह से उनको हार मिलेगी। क्योंकि बांग्लादेश में अस्थिरता का दौर है इस समय। वहाँ बेरोज़गारी की दरें बढ़ी हैं, वहाँ पर उनका जो आर्थिक स्थिति है वो डवाडोल है। उसके अलावा बहुत सारी कंपनियाँ वहाँ की बंद हुई हैं। बांग्लादेश जो है वो गारमेंट्स के लिए जाना जाता है। गारमेंट्स का कारोबार वहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग का हब माना जाता है बांग्लादेश। तकरीबन 83% जो है उसका गारमेंट्स उद्योग पर निर्भर है मामला। और ऐसे में अगर वही उद्योग चरमरा जाए तो आप समझ लीजिए उस देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। अब चूँकि देश का माहौल अच्छा नहीं है तो बाहर से जो ख़रीदार आ रहे हैं, जो मर्चेंडाइजर आ रहे हैं, जो कपड़े के कारोबारी आ रहे हैं, वो कैसे आएंगे जब माहौल ही देश में अच्छा नहीं है। इसके अलावा यूनुस कुल मिलाकर फ्लॉप हो चुके हैं। उनको देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के बजाय उनको चाइना सूझा, वो चीन गए। उसके बाद पाकिस्तान से इससे पहले की कई सरकारों ने दूरी बना करके रखा, लेकिन यूनुस पाकिस्तान के दोस्त बन गए, चीन के दोस्त बन गए। लेकिन उन्हें मिला क्या? बहुत ज़्यादा तो चीन से नहीं मिला। दूसरी बात है कि बांग्लादेश ने चीन से कर्ज ले रखा है। यूनुस चाहते थे कि 3% की जगह उनको 1% जो है इंटरेस्ट देना पड़े, लेकिन उस पर भी बातचीत हुई। चीन ने ऐसा सीधा तौर पे तो कहा नहीं कि आपका इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, और वो कम करेगा क्यों। इन सब के बीच बांग्लादेश की स्थिति बहुत ही दयनीय है इस समय। और यूनुस इस समय कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से शेख हसीना को रोका जाए, वहाँ एंट्री से रोका जाए, ताकि वो अचानक से वापस ना आ जाएं। और दूसरा, क्या वो चुनाव टालेंगे सेना प्रमुख की ज़िंदगी पर? क्या सेना प्रमुख के वो दुश्मन बन चुके हैं? ये खबर
लगातार चल रही है, पूरी दुनिया में चल रही है। तख्ता पलट जैसी बात का भी उनको डर होगा, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि चुनाव टल जाए। लेकिन यूनुस के मन में डर है कि कहीं वहाँ के जो सेना प्रमुख हैं वकार उज जमा, वो कहीं फिर से तख्ता पलट करके शेख हसीना को ना बुला लें। समस्याएं बहुत हैं और बांग्लादेश इन सब का खामियाजा जो है बांग्लादेश के आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि यूनुस को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन वहाँ पर हर दिन बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। अभी बांग्लादेश में आप ये समझिए कि कई जो सेना के बड़े अधिकारी हैं उनको नज़रबंद करके रखा गया है। और नज़रबंद करके क्यों रखा? जब आपको डर नहीं है, जब आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, तो सेना के अधिकारियों को आपने नज़रबंद क्यों किया? क्योंकि यूनुस को डर था कि कहीं तख्ता पलट न हो जाए, या फिर वो सेना प्रमुख के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रचने वाले हैं। तो ये खबर लगातार पिछले कई घंटों से पूरी दुनिया में चल रही हैं और मुझे लगता है कि यूनुस इस मामले पर या तो बैक फुट पर होंगे या फिर वही होगा जो शेख हसीना के साथ हुआ। तो कहीं ना कहीं सेना की भी प्लानिंग होगी। अगर बड़े अधिकारियों ने तख्ता पलट की तैयारी कर ली है, प्लानिंग कर ली है, तो फिर यूनुस के पास और क्या बचेगा? क्योंकि वो भी तो माहौल को ख़राब करके ही बांग्लादेश की सत्ता में आए हैं। दूसरा कि उनको 6 महीना, 7 महीना, 5 महीना का टाइम मिला, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। तो ऐसे में हम आपको इतना ही बताएंगे कि बांग्लादेश के लिए और वहाँ के लोगों के लिए अगला 24 घंटा जो है बहुत ज़्यादा भारी होने वाला है। वहाँ कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह की खबर आ सकती है, तख्ता पलट की या फिर सेना प्रमुख के साथ कुछ अनहोनी की। इन सब के बीच आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट करें और देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।